हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ कंप्लीट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। एक क्लास में जितना भी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल से। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। इसी तरह 3 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? लॉसेन सम्मेलन। इसका आंसर हो जाएगा लॉसेन सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था? चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का हेगेल दार्शनिक था। जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। इसी तरह 6 नंबर देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। इसी तरह 8 नंबर हम लोग देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसकी संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं था इटली के एकीकरण में। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। 10 नंबर देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक मेज़िनी, काउंट कबूर और गैरिबाल्डी। इसका आंसर हो जाएगा मेज़िनी, काउंट कबूर, गैरिबाल्डी। 12 नंबर सवाल देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर। काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर। आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का नीति का रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यंग यूरोप एवं यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। यंग यूरोप एवं यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। 18 नंबर सवाल देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। टीपू सुल्तान शासक थे। मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। इसी तरह 20 नंबर सवाल देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडोवा का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइनम राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइनम राज का निर्माण किया था। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोवा में हुआ था। सन 1970 में फ्रांस और पासा के बीच युद्ध सेडोवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसकी योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था या किया था? गैरिबाल्डी, काउंट कबूर, मेजनी। इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी, काउंट कबूर और मेजनी। 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग।
वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन संबंधित था, व्यापारियों से जलवेरिन संबंधित था। जेनेवा संधि कब हुआ? जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा संधि हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल से। किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो राजवंश। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। इसी तरह 30 नंबर सवाल, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1879 ईस्वी में 1889 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान स्रोत रहा है? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान स्रोत रहा है? यूनान। चलिए देखते हैं 32 नंबर सवाल, सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पासा के बीच हुआ था सीडन का युद्ध। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ था। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालन कहा जाता है। 34 नंबर सवाल देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरोबाल्टी ने किया था। इसी तरह 38 नंबर सवाल, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। 39 नंबर सवाल देखते हैं, 1829 की एडिनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एडिनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के, रूस और तुर्की के साथ हुई थी। चलिए देखते हैं 40 नंबर सवाल, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। इसी तरह हम लोग 41 नंबर सवाल, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? यूनान के अधीन था बोहेमिया। किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने आत्मसमर्पण किया था प्रोटोश्रम की घोषणा के बाद। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय। इसी तरह हम लोग 44 नंबर सवाल देखते हैं, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था लुई फिलिप्स। लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फांसी दी गई थी। इसी तरह हम लोग 47 नंबर सवाल देख लेते हैं, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमानुएल सर्डिनिया का राजा था। 49 नंबर सवाल, 1871 वियना विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का सम्राट बना था। 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। और कब बना था? तो 1871 ईस्वी में। इसी तरह हम लोग 50 नंबर सवाल देखते हैं, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? टॉल्स्टॉय ने लिखी थी युद्ध और शांति पुस्तक। इसी तरह 51 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, 51 नंबर सवाल देखते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किए थे रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। 53 नंबर सवाल देखते हैं, रूस की संसद को कहते हैं डयूमा कहा जाता है रूस के संसद को। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था समाजवादी शासन का पहला प्रयोग। इसी तरह 56 नंबर सवाल देख लेते हैं, कोसूत का संबंध किस देश से है?
कोसूद का संबंध किस देश से है? हंगरी से कोसूद का संबंध है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसी तरह हम लोग अगला यानी 59 नंबर सवाल देखते हैं। कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? लेनिन ने लिखी थी। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने लिखी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया था? 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल प्रकाशन किया था कार्ल मार्क्स ने। वार एंड पीस किसकी रचना थी? टॉल्स्टॉय की रचना थी वार एंड पीस। चलिए देखते हैं 62 नंबर सवाल। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को रचना किए थे 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने। इसी तरह 63 नंबर सवाल देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। 64 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस समाजवादियों के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस समाजवादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इसी तरह 65 नंबर सवाल। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक। रूस के प्रतिनिधित्वक संस्था ड्यूमा का गठन किसने किया? कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह हम लोग 67 नंबर सवाल देख लेते हैं। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने की थी 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना। रूस कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में रूस कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था प्रथा का अंत हुआ था। रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है। रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है मेंशेविक कहलाता है। इसी तरह हम लोग 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन के निवासी था रॉबर्ट ओवेन। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसी तरह हम लोग 74 नंबर सवाल। लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉल्स्टॉय ने किया था लाल सेना का गठन। किस संधि के तहत रूस से प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। 76 नंबर सवाल देख लेते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? टॉल्स्टॉय था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। इसी तरह 78 नंबर सवाल। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 82 नंबर सवाल। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंगेल्स के साथ मिलकर। इसका आंसर हो जाएगा एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था कार्ल मार्क्स ने। चेका क्या थी? पुलिस दास्ता थी। चेका एक पुलिस दास्ता थी। खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 ईस्वी में खूनी रविवार हुआ था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है। आज इतना ही रहने दो। 85 सवाल। इसके बाद अगला क्लास होगा शाम को
6 बजे। तो आप सब जुड़ना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं साइंस का हिस्ट्री का कुल ऑब्जेक्टिव लगभग है 350। तो मैं हर एक क्लास में 80-85 ऑब्जेक्टिव कराता रहूँगा।